ये हैं हमारे चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods. जहाँ पर अलग अलग तरह के कामों के बारे में फ़ोटो दी गई हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हम देखते हैं जो लोग चीज़ें बनाते हैं. Some others are producing services, कुछ सेवाएं देते हैं. These activities are happening around us every minute even as we speak. जैसे हम बोलते हैं सीखते हैं तो ये जो क्रियाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं. How do we understand these activities? One way doing this is to group them, classify them using some important criterion. These groups are also called sectors. जैसे यहाँ पर ये ब्रिक किलन है, यानी कि एक ईंटों का भट्टा है. वहाँ पर जो लेबर लोग हैं मिट्टी को ऐसे गूंद के उसकी ईंटें बना रहे हैं. और यहाँ पर ये जो औरतें हैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम देख रही हैं. और ये जो वेंडर है उसने साइकिल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, वो कुछ बेच रहा है. और ये सिर पर रखकर कुछ बेच रहा है. ये खेतीबाड़ी में वो लोग कपास चुन रहे हैं, ये लोग काम करने वाले हैं. तो ये जो अलग अलग सेक्टर के बारे में हमें बताया गया है. We begin by looking at different kinds of economic activities. यानी वो काम इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला होता है जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं. There are many activities that are undertaken by directly using natural sources. जैसे नेचुरल सोर्सेज में जब हम काम करते हैं तो टेक फॉर एग्जांपल इज कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. तो हम खेत में कपास के बीज बोएंगे, कपास उगेगी, फिर उसके पौधे बड़े होंगे, फिर वहाँ से कॉटन निकलेगा. तो टोटल जो प्रोसेस उसको कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कहेंगे. इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन. ये जो क्रॉप का मतलब ये जो कपास का है वहाँ पर उसका एक सीज़न होगा, उस सीज़न में हम कपास की खेती करेंगे. फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक. इसमें नेचुरल फैक्टर्स होंगे. यहाँ पर एक तो वर्षा होगी, सूरज की धूप होगी या क्लाइमेट होगा. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट. जो इसमें उपज होगी वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कुदरती उपज है. सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, एक एक्टिविटी है डेयरी, तो उसमें वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एट्सेट्रा. हम वहाँ पर पशु रखेंगे, उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, उनको चारा देंगे. द प्रोडक्ट हेयर मिल्क आल्सो इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट. इसमें यहाँ पर दूध मिलता है, हमें मक्खन पनीर वगैरह हम बनाते हैं. सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. हम ज़मीन से खनिज पदार्थ वगैरह निकालते हैं, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लोरिंग नेचुरल सोर्सेज इट कैन बी एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. तो जब हम नेचुरल चीज़ें उगाते हैं तो वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती है. उसमें खेती भी आती है, खनिजों का उत्पादन भी आता है, डेयरी भी आती है. वाई प्राइमरी? दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. उसके बाद जैसे दूध से हम मक्खन वगैरह जहाँ दूसरी चीज़ें बनाएंगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी और प्राइमरी सेक्टर में दूध उत्पादन आएगा. और खेतों से हमें गेहूँ, मक्का और दूसरी चीज़ें मिलेंगी, वो सारा कुछ प्राइमरी सेक्टर में आएगा. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. इसको कहते हैं, यहाँ से खेती से हमें वस्तुएँ प्राप्त होती हैं. द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच natural producers are changed into other forms through ways of manufactures. Okay.